हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे ओ की मात्रा। और ओ की मात्रा सीखने के लिए हम क्या सुनेंगे? एक कहानी। और उससे हम सीखेंगे ओ की मात्रा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है हमारी ओ की मात्रा। ओ स्वर है और इसकी मात्रा कैसे बनी ये आज हम कहानी में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक घर में सारे व्यंजन रहते थे। एक बार की बात है, ये सारे व्यंजन सो रहे थे। व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे स, ल, ख, च, म, व, ह, न, क, ट, प। तो ये सारे व्यंजन सो रहे थे। दूसरे दिन सुबह व्यंजन जल्दी सोकर उठ गया और उसने क्या देखा कि बाहर कोई गुब्बारे बेचने वाला जा रहा है। बाहर से जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। फिर व्यंजन गुब्बारे वाले भैया के पास जाता है और कहता है, भैया भैया मुझे भी एक गुब्बारा दो ना। तो भैया कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। और भैया उसको एक गुब्बारा दे देते हैं। लेकिन वो ये गुब्बारा लेकर खुश नहीं होता है। वो कहता है, भैया ये तो छोटा गुब्बारा है, मुझे तो बड़ा गुब्बारा चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये लेके मुझे आप बड़ा गुब्बारा दे दो। फिर गुब्बारे वाले भैया सोचते हैं कि अरे लेकिन मेरे पास तो सारे एक ही जैसे छोटे गुब्बारे हैं, मैं बड़ा कहाँ से दूँ। काफ़ी देर सोचने के बाद गुब्बारे वाले भैया को एक तरकीब सूझती है और वो एक गुब्बारे को एक बड़ी स्टिक से लगा देते हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। और व्यंजन को वो गुब्बारा बड़ा दिखने लगता है और ये गुब्बारा गुब्बारे वाले भैया व्यंजन को दे देते हैं, जिसे पाकर व्यंजन बहुत खुश हो जाता है और वो उसके साथ खेलने लगता है। कैसे? मो 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 करता हुआ। तो गुब्बारे वाले भैया पूछते हैं कि ये आपके मुंह से मो मो कैसे आवाज़ आ रही है? तो वो कहता है, मुझे नहीं पता। तो भैया कहते हैं, अरे ये गुब्बारा बड़ा हो गया है ना, तो अब जब भी तुम इस गुब्बारे के साथ खेलोगे तो तुम्हारी आवाज़ म से मो हो जाएगी, मो। फिर गुब्बारा लेके अपने घर पहुंचता है और इस बात को वो सभी व्यंजनों को बताता है कि मेरे को एक गुब्बारे वाला मिला था, जिससे मैंने एक बड़ा गुब्बारा लिया और मेरी आवाज़ भी बदल गई। तो सभी व्यंजन कहते हैं, अरे ये तो हमें भी चाहिए ऐसा गुब्बारा जिससे हमारी आवाज़ बदल जाएगी। तो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम सब भी चलो। तो वो सब मिलके फिर से जाते हैं गुब्बारे वाले भैया के पास और कहते हैं, भैया हमें भी ऐसा गुब्बारा दे दो ना, जिससे हमारी आवाज़ बदल जाए। तो गुब्बारे वाले भैया सभी व्यंजनों को गुब्बारे को एक बड़ी स्टिक से लगाकर गुब्बारे को बड़ा बनाकर सभी व्यंजनों को दे देते हैं, जिनसे सभी व्यंजनों की आवाज़ बदल जाती है। जैसे स व्यंजन को गुब्बारा देने के बाद आवाज़ हो जाती है सो, ल, लो। ह व्यंजन की आवाज़ बदल जाती है हो, व व्यंजन की आवाज़ बदल जाती है वो। प व्यंजन की आवाज़ हो जाती है पो। न व्यंजन की आवाज़ हो जाती है नो। ट व्यंजन की आवाज़ हो जाती है टो। और क व्यंजन की आवाज़ हो जाती है को। तो ये थी हमारी ओ की मात्रा की कहानी। तो आइए देखते हैं अब सभी व्यंजनों की आवाज़ कैसी हो जाती है ओ की मात्रा लगाने पे। को, खो, गो, घो, अंग, इस पे ओ की मात्रा नहीं लगाई जाती है। चो, छो, जो, झो, इया, इस पे भी ओ की मात्रा नहीं लगाई जाती है। टो, ठो, डो, ढो, ड़ो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, शो, शो, सो,
हो, शो, त्रो, ग्यो। तो आपको समझ आ गई होगी ओ की मात्रा की कहानी और ओ की मात्रा लगाने पर व्यंजनों की आवाज़ कैसे आती है। धन्यवाद।